यस, आगे उसी के आगे लिखिए, कैरी ऑन रखिए। एक वीडियो कंप्लीट हो गई थी हमारी। यस, तो कंडीशन क्या थी? प्लांट उतनी गैस लेता है जितनी इन्वायरमेंट में होती है और जितनी इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज उतनी चीज डिपेंड करता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है किसको, उसको हमारे प्लांट्स के अंदर। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन photosynthetic process occurs, carbon dioxide is rapidly used up, यानी दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रैपिडली यूज हो जाती है, यूज अप, while ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, और ऑक्सीजन जब ही रिलीज होती है मेजर इवेंट के अंदर। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट, दिन के वक्त, अब इसका मतलब पता चला रात के, दिन के वक्त CO2 ज्यादा निकलती है और रात में O2 निकलती है ज्यादा। ड्यूरिंग नाइट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, द फ्लो चार्ट गिविंग रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस। दिन और नाइट में कैसे हमारा रेस्पिरेशन होता है, तो आप लिखेंगे यहां पर ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम। पेपर में आ सकता है कि टाइम में, ड्यूरिंग डे में कैसे गैस एक्सचेंज होती है, तो लिखेंगे आप सबसे पहले CO2 फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ली जाती है, उसके बाद O2 रिलीज होती है, O2 इज रिलीज, ठीक है। CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद डे टाइम में, और O2 रिलीज होती है रात में, इन डे टाइम, इन एट नाइट। नाइट में क्या हो रहा है? नाइट में नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्यों? रात में धूप तो होती नहीं है, दिन में, रात में सॉरी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाती है, नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और केवल क्या होता है? CO2 ही रिलीज होती है बस। इसीलिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसलिए उल्टा बोल दिया था मैं, सॉरी, रात में CO2 रिलीज होती है ज्यादा, इसलिए हमें रात के वक्त पेड़ों के नीचे, पेड़ पे जो कहते हैं ना, ज्यादा हम उनको टच नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए, तो पेड़ के नीचे ज्यादातर रात को क्या करते हैं, दिन में CO2 होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से O2 रिलीज होती है दिन टाइम में। रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होती नहीं है, तो केवल CO2 रिलीज होती है बस। क्या होती है? CO2 रिलीज होती है बस। तो ये आपका प्लांट का, आपको पता चल गया कि लीव्स के थ्रू किस तरह से प्लांट जो है रेस्पिरेशन करता है। हैंड डालो इन रूट्स, रूट्स की मदद से कैसे करता है? रूट्स में लिखो एक्सचेंज ऑफ द गैसेज द रूट्स, हैंड डालिए रूट्स के अंदर, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सारी प्रोसेस डिफ्यूजन चल रही है मेरे बच्चों, सब प्रोसेस डिफ्यूजन हो रही है। फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स, फिल स्टॉप, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर। अब जो हमारी जड़ों में रूट हेयर निकली होती हैं इस तरीके से, उन हेयर से क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करती है? और रिलीज होती है। हेयर ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर एंड पासेस इनटू द रूट सेल्स, और कहां पास हो जाती है? रूट सेल्स में पास हो जाती है। फ्रॉम वेयर, वहां से, फ्रॉम वेयर CO2 मूव्स आउट, CO2 जो है वो मूव्स हो जाती है इनटू द सॉइल, और सॉइल के अंदर मूव्स। अब आप जो मैं बोल रहा हूं, जो आप इसको लिखोगे और समझोगे तो और समझ में आएगा। तो क्या बताया? रूट हेयर से O2 क्या होती है? डिफ्यूज होती है सेल्स के अंदर, और वहीं से CO2 जो होती है वो आउट हो जाती है। रूट हेयर, याद रखना, रूट हेयर से होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन रूट में। एंड डालो इन स्टेम्स, स्टेम में कैसे होता है? इन बॉडी प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज, इन बॉडी प्लांट्स, जो बहुत बड़े बड़े
पेड़ होते हैं पुराने, वुडी प्लांट, जो कहना चाहिए पुराने, ओल्ड, इन वुडी प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्मॉल पोरस, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोरस फाउंड स्टेम, जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स, LINTICL, लेंटिकल्स, छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं जो वुड में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, और बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर लेंटिकल्स पाए जाते हैं, उनसे गैसेस एक्सचेंज होता है। आगे चलते हैं हम लोग। लेंटिकल ऑन द अदर हैंड इन हर्बीवोरस प्लांट, और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, घास हो गई और छोटे प्लांट, मतलब छोटी वाली, ज्यादा बड़ी प्लांट नहीं, जिसके अंदर स्टेम होता है, वुड नहीं निकलती है। इन हर्बीवोरस प्लांट स्टोमेटा ऑन द स्टेम, और जो स्टोमेटा होता है उनकी स्टेम में, स्टोमेटा ऑन द स्टेम एड्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो पता चला ओल्ड प्लांट में लेंटिकल्स, और जो न्यू प्लांट यानी हर्बीवोरस प्लांट होते हैं तो उनकी स्टेम में स्टोमेटा होता है, और उसी स्टोमेटा से क्या होता है मेरे बच्चों? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज आता है। चलिए अब हैंड डालो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कैसे एक्सचेंज होता है? देखो, एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल्स, देखो एनिमल हैव इन्वॉल्व, हम लोग के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एंड फॉर गेटिंग CO2, और CO2 को लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के वक्त। दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं, एंड कंटिन्यूसली, लगातार काम करते हैं, टुगेदर एंड कंटिन्यूस, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जो पूरा सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी और सिस्टम कहलाया जाता है। फॉर गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, शुड बी, कैसा होना चाहिए? शुड बी नंबर 1 थिन वॉल्ड, पतला होता है, मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, नंबर 2 मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, मॉइस्ट अप डिफ्यूजन हो जाता है। नंबर 3 लार्ज सरफेस एरिया, थोड़ा सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और नंबर 4 रिच इन द ब्लड सप्लाई, और ब्लड की सप्लाई में रिच हो जाता है। ठीक है, मैं अभी टाइम देख लेता हूं। रिच इन द ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो बेटा ये आपका एक्सचेंज ऑफ द एनिमल हुआ। अब देखिए किन किन के अंदर एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स होता है। देखो, टुडे वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन। नंबर वन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले। नंबर 2 इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ऊपर रहने वाले, जैसे मेढक वगैरह हो गया, इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और नंबर 3 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इतनी चीज पढ़ेंगे कल, हम ये इनमें से 2 या 3 चीज को कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी इतना पॉइंट मैंने समझा दिया, हेडफोन लगा के सुनिएगा अच्छी तरीके से, और समझ में नहीं आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ सारी वीडियो मिलेंगी आपको। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर या मेरे YouTube पे मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। और ठीक है, और मगर पढ़िएगा, हेडफोन लगा के, बायो को हेडफोन करके ही सुन पाएंगे आप लोग, समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।